सिक्किम में शहीद हुए शहीद का पार्थिव शरीर जो है उनके गांव सुबह पहुंच चुका था और अब जो है जिस जगह उनके शरीर का जो है अंतिम संस्कार होना है उस जगह के लिए जो है पूरी प्रशासन और यहाँ के लोगों की जो यहाँ पर भीड़ देखेंगे, शहीद के प्रति जो इनकी जो इनके विचार देखेंगे, उस प्रकार से यहाँ पर जब देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर फटफड़ा है और काफ़ी भारी संख्या में पीछे देखेंगे यहाँ पर जो है शहीद की जो है शहीद का पार्थिव शरीर जो है जिस जगह उनका अंतिम संस्कार होना है उस जगह के लिए लाया जा रहा है। लोग यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में देखेंगे आ रहे हैं और यह जो है इनके प्रति एक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करने या फिर कहा जाए तो उनकी अंतिम यात्रा में हर कोई चाहता है कि मैं उसमें शामिल हूँ, क्योंकि ऐसा गौरव का क्षण हर समय नहीं आता है और इस गौरव के क्षण को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि देश के ऊपर शहीद हुए शहीद की जो अंतिम यात्रा है वह है वो एक शहीद यात्रा कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हर वर्ग हर कोई जो है वहाँ पर शामिल होता है और उसके लिए जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार में अंतिम समय में जो है वहाँ पर पहुँचने का काम करता है। यहाँ पर जो है महरौनी एसडीएम भी हैं, यहाँ पर डीएम भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं और यहाँ पर जो है स्थानीय पूरे ज़िले के जो है ज़िले से हज़ारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आए हैं और पीछे देखेंगे बिल्कुल डीजे के साथ जो है यहाँ पर देशभक्ति गाना बजते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर जो है शहीद का पार्थिव शरीर जो है अब यहाँ से पहुँच रहा है। सिक्किम में जो है शहीद हुए थे वहाँ पर एक वाहन दुर्घटना हो गई थी और वाहन दुर्घटना में जो है उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर 16 लोगों की मृत्यु हुई थी और जिसमें एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर का जवान भी था और ललितपुर का उत्तर प्रदेश का जो जवान था वह है अब अपने अंतिम पार्थिव जो है उनका शरीर जो है वह है उस स्थान पर पहुंच रहा है, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा है आखिर बोलने के लिए, क्योंकि मैं खुद इतना भावुक हो रहा हूं क्योंकि मुझे भी आज जो है पहली बार और शहीद के अंतिम समय में जो है उनके पास पहुंचने का हमारे लिए यहाँ पर सौभाग्य मिल रहा है। पीछे देखेंगे यहाँ पर और कितना लंबा जो है यहाँ पर एक जुलूस है और पीछे भी वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। शहीद जब अपने अंतिम स्थान की तरफ लाए जा रहे थे उस समय जनसंख्या यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। यहाँ पर पूरे जिले से जो है लोग यहाँ पहुँचे और करीब हम आपको बता दें कि कई किलोमीटर जो है लोगों का जमावड़ा एक जो था, लोगों की जो है शहीद के प्रति श्रद्धांजलि थी, जो शहीद के प्रति उनकी एक आस्था थी, उस आस्था को वहाँ व्यक्त करने शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने यहाँ पर हजारों लोग जो है घरों से निकल कर के पहुँचे और इनकी यात्रा काफी यादगार बनी और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग ये देखेंगे उनका भतीजा जो है भतीजा अपने जो एक पारंपरिक हिंदू धर्म में जिस प्रकार से अंतिम जो है स्थान को ले जाते समय जो वहाँ पर कर्म किए जाते हैं वह यहाँ पर करते हुए देखेंगे। शहीद
से की जो है डोली जो है शहीद का शहीद पार्थिव की शरीर यहाँ यहाँ पर पर लाया अंतिम गया था यात्रा जो है और यहाँ वह पर उनका पार्थिव जिस शरीर जो जगह है उनको जो अब है अंतिम अंतिम जो है स्थान के लिए जो है यहाँ पर मुखाग्नि पहुंच यहाँ चुका दी है। जानी लोगों की है, आप जहाँ यहाँ पर उनके जहाँ लिए राजकीय देखेंगे सम्मान और के लोगों पूरे की साथ जो जहाँ है उन्हें भीड़ पंचतत्व दिखेंगे। में विलीन ये किया उस जाएगा। शहीद के उन लिए जगह श्रद्धांजलि देखिए देने के कि लिए शहीद जो है शहीद के शहीद लिए यहाँ जो पर है शहीद पहुँच चुके हैं और शहीद के साथ देखेंगे आप कि किस प्रकार से देखिए उनका ट्रक फूलों से सजा हुआ है और यहाँ पर हजारों की संख्या इनके पीछे है। यहाँ देखेंगे कि कुलदीप जैन आदित्य भी है जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और यहाँ पर कई ऐसे नेता भी यहाँ पहुंचे, एसडीएम भी पहुंचे, एडीएम भी यहाँ पर एडिशनल एसपी भी यहाँ पर पहुंचे, महरून सीओ भी पहुंचे, महरून एसएचओ भी पहुंचे, बानपुर एसएचओ भी पहुंचे और कई थानों की यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद रही। यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से अब शहीद को जो है उनके अंतिम स्थान की तरफ ले जाया जा रहा है। शहीद को देखिए जो है उनकी गाड़ी से उतारा जा रहा है। ये आर्मी की गाड़ी है और अब उनको जो है उनके स्थान जहां उनके लिए शहादत दी जाएगी, जहां उनके लिए राजकीय सम्मान दिया जाएगा, वहां के लिए देखिए अब उन्हें लाया जाएगा। शहीद देखिए यहाँ पर जो है नारे लगना चालू हो गए हैं और उनके सम्मान में यहाँ पर हर कोई नतमस्तक था। उनके लिए हर किसी की आंखों में आंसू थे। यहाँ पर यहाँ दो लोगों को देखेंगे तो वह केवल इनके लिए एक जो है स्पर्श करना चाहता था, इनके लिए जो है नमन करने के लिए जब वहाँ से वह निकल रहे थे तो देखेंगे कि किस प्रकार से उनको जो है छूकर उन्हें प्रणाम करना हर कोई चाह रहा था। हर कोई सोचता था कि मैं शहीद को एक बार अंतिम नमन कर लूं, मैं शहीद के जो पार्थिव शरीर था जो उसे एक बार मैं छू लूं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। देश पर मरने वाले हर कोई नहीं होते, तिरंगा हर किसी को नसीब नहीं होता है। वह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके लिए तिरंगा नसीब होता है। यहाँ इस वीर शहीद को तिरंगा में लिपटा करके इनके गांव लाया गया, गांव से इनको अंतिम स्थान तक जो है तिरंगा में ले जाया गया। यहाँ देखेंगे पूरे राज के सम्मान के साथ, ध्वनि के साथ, ये सॉन्ग के साथ जो है उनको सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। ये वो राज के सम्मान है जिस राज के सम्मान की आकांक्षा हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि जब वह अंतिम स्थान की ओर हो, जब उसकी मृत्यु हो, जब उसको पंचतत्व में विलीन किया जाए तो उसके शरीर पर तिरंगा हो। लेकिन यह तिरंगा हर किसी को नहीं मिलता है, यह राज के सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन वीर शहीद चरण सिंह ने यह कर दिखाया। वीर चरण सिंह जो है उनको वो तिरंगा नसीब हुआ। सिक्किम में यह इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ करीब 16 लोगों की और शहादत हुई थी। उस शहादत में हम आपको बता दें, जो 16 लोगों की शहादत हुई थी उस शहादत में वीर चरण सिंह भी एक शामिल थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के महरौनी थाना अंतर्गत यह सोजना के निवासी थे। हम आपको बता दें सोजना में भी थाना है और सोजना थाना के अंतर्गत इनका निवास स्थान है। और यह जब अपने आप को देश के ऊपर निछावर कर चुके और उसके बाद जब उनका शरीर उनके गांव आया तो अब देखिए किस प्रकार से जनसैलाब था। इनको देखेंगे आप, इनको इनके स्थान पर रखा जा रहा है जहां पर इनको शहादत दी जाएगी। इनके लिए शहादत देने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। ललितपुर जनपद हो चाहे मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जनपद हो चाहे, वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने वीर चरण सिंह के चरणों में शहादत दी, उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनको अंतिम पल में उनको श्रद्धांजलि दी। उनको जो है हर पल उनके जितनी भी यहाँ की यादगारें थी, यहाँ पर जो उनका अंतिम समय था, जो उनकी अंतिम यात्रा थी, उस यात्रा में शामिल होकर यहाँ पर दिखाया कि हमारा देश के प्रति कितना जो है लगाव है, हम कितना देश को चाहते हैं, हम देश के हर एक जवान को किस प्रकार से जो है सम्मानित करते हैं। आखिर सेना क्या होती है, उस सेना का सम्मान क्या होता है, यहाँ पर देखने को मिला। शहीद क्या होता है, शहीद की शहादत कैसी होती है, ये शहीद की शहादत ही थी। जो शहादत यहाँ पर लोगों को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ आमंत्रण के यहाँ पर हजारों की भीड़ में जो है यहाँ पर
ले आए। ये जनसैलाब था, उस जनसे ये देखिए ये आखिरी उनकी अंत्येष्टि स्थल है। इसी जगह पर उनको जो है उनका दाह संस्कार किया जाएगा। यही वो चिता है जिस चिता पर शहीद को लिटाया जाएगा। यही वो लकड़ियां हैं जो शहीद को पंचतत्वों में विलीन करेंगी। यहाँ पर शहीद जो है अपने शहीद की जो है शहीद के पार्थिव शरीर को जो है मुखाग्नि दी जाएगी। अब यहाँ पर राजकीय सम्मान से उनके साथ उनको जो है यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के लिए देखेंगे कि यहाँ पर कैसे पूरा पुलिस फोर्स हो, चाहे यहाँ पर आर्मी के जवान हो। राज्य मंत्री मन्नू कोरी को देखेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन को यहाँ पर देखेंगे, और भी तमाम यहाँ पर नेता जो हैं यहाँ पहुंचे थे। ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उनके लिए अब यहाँ पर ये उनका बेटा देखेंगे, ये 3 वर्षीय उनका बेटा है और अपने चाचा के कंधों पर बैठा हुआ है और यहाँ पर हाथ में तिरंगा है। ये वो भावुक करने वाले पल है। ये देखेंगे उनके दादा का कहना है कि हम अपने नाती को भी देश सेवा के लिए फौज में भर्ती करेंगे, हम आखिरकार बॉर्डर पर ही भेजेंगे और अपने बेटे की तरह हम अपने नाती का भी नाम अमर करेंगे। उनका एक कहना था। यहाँ देखेंगे पूरे राज के सम्मान के साथ उनके लिए जो है अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है, राज के सम्मान दिया जा रहा है और यहाँ पर जो है उनको अंतिम सलामी यहाँ पर पूरे राज के सम्मान के साथ दी जा रही है। तो यहाँ देखेंगे हर कोई उनको अंतिम विदाई, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया। यहाँ पर हर किसी की आंखें नम थी। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर इन सभी के दिलों में गर्व था। इनको एक गर्व था कि हमारे माटी का लाल जो है आखिरकार देश के काम आया। हमारा माटी का लाल शहीद होकर हमारे गांव आया। हमारा माटी का लाल हमारे गांव में उसका अब अंतिम संस्कार होगा और उसे राज के सम्मान तिरंगा के साथ जो है अंतिम स्थान तक ले जाया जाएगा। यहाँ पर हर किसी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर हर किसी ने शहीद को प्रणाम किया। ये बहन जी भी थी जिन्होंने शहीद को जो है प्रणाम किया। वहाँ पीछे देखेंगे SHO महरौनी प्रमोद कुमार भी थे। उन्होंने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उन्हें यहाँ पर सैल्यूट किया। यहाँ देखेंगे यहाँ पर हर कोई सेना का जनरल हो, सेना के यहाँ पर उच्च अधिकारी हो, वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो है ये शहीद के लिए अंतिम नमन किया, अंतिम श्रद्धांजलि दी और शहीद के चरणों में अपना सर झुकाया। यहाँ ये देखेंगे ये सब सेना के जवान हैं। सेना के जवान हों या फिर यहाँ के स्थानीय नेता हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, सभी जो है वहाँ पहुँचे और सभी ने वहाँ और शहीद चरण सिंह को जो है श्रद्धांजलि दी, उनके चरणों में फूल अर्पित किए और उनको जिस प्रकार से जो राजकीय सम्मान होता है उस राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उस राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है अंतिम स्थान तक ले जाया गया और यहाँ ये देखेंगे किस प्रकार से उनके चरणों में हर किसी के हाथ झुके हैं और उनका सर जो है वहाँ पर झुका हुआ है। ये देखेंगे आप जिला पंचायत सदस्य जो है ये वह है मनोज कुमार और यहाँ पर ये बलबीर राजपूत जो है और भी यहाँ पर तमाम नेता जो है यहाँ पर है। ये अशु पंडा जो है ये महरौनी के मंडल संयोजक हैं, ये भी यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर तमाम लोग जो थे ये देखिए ये वो शहीद का बेटा है जो शहीद का बेटा अपने पिता के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और यहाँ पर जो है ये वो भावुक पल थे जिन पलों को देखने के लिए हर कोई जो है उमड़ता है। बेटे ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, हाथ में उसके तिरंगा था और वह तिरंगा किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अंतिम समय तक यहाँ पर तिरंगा पकड़ के रखा। यहाँ पर जो है उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और पिता को श्रद्धांजलि 3 वर्षीय वो बेटा था जो पिता को श्रद्धांजलि दे रहा था। हर अधिकारी यहाँ पर जो है पहुंचा हुआ था और अधिकारी की आंखें नम थी और हर अधिकारी यहाँ पर देखना चाहता था कि आखिर क्या बेटा पिता के प्रति देखे। ये वो भतीजा है जिस भतीजे ने अपने चाचा को मुखाग्नि दी और भतीजे ने भी अपने चाचा के चरणों में जो है श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल यहाँ पर अर्पित किए और उनको जो है जो राजकीय सम्मान दिया गया। वहाँ पर देखेंगे आप
हर किसी को गर्व था कि हमारी माटी के लाल को रात के सम्मान के साथ अंतिम स्थान तक ले जाया गया और उसको उनके लिए जो है अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ पड़ी। यहाँ पर ग्रामीणों का जनसैलाब था, यहाँ पर लोगों का जनसैलाब था, यहाँ पर नेताओं का जनसैलाब था और हर किसी ने उनके चरणों में जो है, हम आपको बता दें कि उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर देखेंगे ये वो भीड़ नहीं है, ये वो भारत देश के सच्चे भारत देश को मानने वाले हैं, ये भारत देश के सच्चे सिपाही हैं, ये भारत देश की सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं जो उनके अंतिम स्थान पर पहुंचे और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पर देखेंगे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आंखें नम रहीं। हर किसी को गर्व था, हर किसी को, क्योंकि महरौनी की पावन भूमि, सोजना की पावन भूमि का एक लाल देश पर शहीद होकर के उसके गांव आया था और ललितपुर जनपद में यह महरौनी में दूसरी बार था कि जो है महरौनी के क्षेत्र में सोजना में जो है यहाँ के एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं और यहाँ पर सीओ देखेंगे, सीओ महरौनी है जिन्होंने भी यहाँ पर जो है शहीद को श्रद्धांजलि दी। अब यहाँ पर शहीद को जो है वहाँ पर जो है चिता की तरफ ले जाया जाएगा और यहाँ पर जो है चिता पर उन्हें लिटाया जाएगा और चिता पर लिटाने के बाद उनका जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ, पूरे राज के सम्मान के साथ और यहाँ पर किया जाएगा। ये वो गौरव के क्षण थे, ये गौरव के वो पल थे जो शहादत के समय हर कोई चाहता है। शहादत के समय हर कोई चाहता है कि ये पल मुझे नसीब हो, लेकिन हर किसी को ये पल नसीब नहीं होते हैं। ये वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको ये पल नसीब होते हैं, क्योंकि देश पर हर किसी की शहादत नहीं होती, क्योंकि देश पर हर कोई मर मिटता नहीं है, लेकिन जो देश पर मर मिटता है उसकी अंतिम यात्रा कुछ यादगार होती है। ये देखेंगे यहाँ पर उनके परिवारजन को जो है यहाँ पर तिरंगा ये सौंपा जा रहा है। ये उनके भाई हैं और उनके भाई को जो है यहाँ पर तिरंगा यहाँ पर दिया जा रहा है और ये तिरंगा जो है यहाँ पर जो है उनके परिवारजनों को जो है आर्मी के बड़े चीफ अफसर हैं जो वो यहाँ पर तिरंगा प्रदान कर रहे हैं, उनके भाई को यहाँ पर तिरंगा दे रहे हैं और पूरे देखिए सम्मान के साथ उनको तिरंगा दिया जा रहा है। हर किसी के यहाँ पर सैल्यूट है, हर किसी का यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उनकी आंखें यहाँ पर जो है गर्व से अश्रु बहा रही हैं और क्योंकि ये पूरा राज का सम्मान है। यहाँ पर जो है रोता हुआ यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर हर कोई जो है उनकी श्रद्धांजलि के लिए और उनके जो है अंतिम देखिए यहाँ पर जो है उनको अब ये किस प्रकार से सलामी दी जा रही है। ये वो सलामी दी जा रही है और एक तरफ उनके भाई को तिरंगा दिया जा रहा है, एक तरफ उनके परिवारजनों को तिरंगा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सलामी दी जा रही है। सलामी दी जाएगी। सलामी के पश्चात उनको जो है उनकी जो है बलिवेदी पर वहाँ उनको जो है जो उन्हें लिटाया जाएगा, जहाँ उनकी अंतिम चिता है उस चिता पर उन्हें लिटाया जाएगा और उसके बाद उनको जो है मुखाग्नि दी जाएगी। ये देखेंगे ये पूरे राज के सम्मान के साथ उनको सैल्यूट किया जा रहा है, राज के सम्मान के साथ उनको जो है अंतिम शहादत दी जा रही है। वो अंतिम शहादत के बाद अब उनको जो है उनकी चिता है उस चिता की ओर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये वो भावुक क्षण है, ये गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। इस माटी को बचने श्री चरण सिंह और शहीद चरण सिंह ने जो है पावन कर दिया, श्री चरण सिंह ने गौरवान्वित कर दिया। यहाँ की माटी हमेशा ऐसे लालों को जो है जन्म दे, ये हर किसी की आशा थी। हर किसी का एक कहना था कि मेरा लाल आर्मी में जाएगा, मेरा लाल देश पर निछावर होके आएगा। हर कोई यही चाहता है कि उनका बेटा देश के काम आए, हर कोई चाहता है कि मेरा खून देश के काम आए, मैं देश के काम आऊँ, क्योंकि देश के ऊपर हर किसी को नसीब नहीं होता है कि वह देश के ऊपर मर मिटे या फिर देश के ऊपर जो है उसका बलिदान हो, तिरंगा उसका कफन हो और हजारों की संख्या में ऐसा उनका जनसैलाब हो, ऐसी उनकी अंतिम यात्रा हो। एसडीएम महरौनी और सीओ महरौनी, एसएचओ महरौनी, एसएचओ हम आपको बता दें एसएचओ बानपुर, सोजना, ये सभी जो है यहाँ रहे। यहाँ पर पुलिस की बटालियन रही, यहाँ पर आर्मी की बटालियन
बलियान रही और यहाँ जो है उनका अंतिम शरीर जो था, वह पार्थिव शरीर जो था उनके गांव था, ये उनके गांव था। यहाँ पर आर्मी के कई ट्रक थे, यहाँ पर वो हम आपको बता दें शहादत चल रही है और ये उनको अंतिम सलामी दी जा रही है, ये उनको अंतिम राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। और यहाँ पर हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि यह पल कैमरे में कैद हो, यह पल हमारी यादगार बने, यह पल हम जो है देखें, यह पल हम लोगों को दिखाएं। यह पल एक सुनहरा क्षण था, इस सुनहरे क्षण को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। अब जो है ये सुनेंगे, ये जो है राजकीय सम्मान है। एक साइड में राजू थोड़ा सा निकल हाथों में तिरंगा, आंखें नम और परिवार का एक सदस्य देश पर हुआ कुर्बान। ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से जो है शहीद को अंतिम शहादत दी गई, किस प्रकार से शहीद को सलामी दी गई, किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई। और यहाँ पर ये जनसैलाब और जो ये हाथों में तिरंगा, ये तिरंगा चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ से ऐसे सैकड़ों लोग निकलेंगे और देश की सेवा में जाएंगे। ललितपुर जनपद से ऐसे तो कई लोग सेना में हैं, लेकिन ये सौभाग्य सभी को नहीं है। इस जनपद में अभी तक महरौनी से केवल 2 लोगों को ही जो है इस सम्मान का हकदार बनाया है। एक तो महरौनी के लाल थे और दूसरे सोजना के लाल। अब उनके जो है शरीर को, उनके जो है अंतिम उनके शरीर को जो है अब अंत्येष्टि स्थल पर जो है, जिस चिता पर उनको जो है उनके चिता पर जो है उन्हें मुखाग्नि दी जानी है, उस चिता पर उन्हें ले जाया जा रहा है। अब इस चिता पर लिटाया जाएगा और वह है अब इस माटी से ही माटी में मिल जाएंगे, क्योंकि ये हर किसी को कहते हैं कि माटी से ही बनता है हर कोई और माटी में ही मिल जाता है। तो यह जो
जो है माटी में ऐसे ही नहीं मिले हैं। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ड्यूटी पर रहते हुए जो है इनकी शहादत हुई है और इन्हें जो है पूरे राज के सम्मान के साथ इनकी अंतिम जो है उन्हें चिता पर लिटाया गया। यहाँ पर देखेंगे उस ताबूत में इन्हें रखा गया था और उस ताबूत सहित जो है इन्हें पहले तो चिता पर ले जाया गया और यहाँ पर जो है इनको वहाँ से निकाला जाए, उसमें से निकाला जाएगा और इनकी जो है उनकी चिता पर जो है लिटाया जाएगा और उसके बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ जो है ये भतीजा देखेंगे। भतीजा जो है यहाँ पर जो एक विधि विधान होता है उस विधि विधान को जो है करता हुआ और यहाँ ये देखेंगे जनसैलाब और यहाँ पर इस जनसैलाब को देखो जो है रोक पाना मुश्किल था। इस जनसैलाब बिल्कुल करीब था। ये जनसैलाब चाहता था कि मैं जो है शहीद को छूऊं, मैं शहीद के चरणों में नमन करूं, मैं शहीद के चरणों में नतमस्तक हूं, मैं शरीर जो है शहीद को अपना सब कुछ जो है भेंट करूं, क्योंकि ये वो शहीद थे जो शहीद अपने आप को देश पर निछावर करके आए थे। वो शहीद थे जो अपने बच्चे के जन्मदिन जिस दिन था उस दिन देश पर कुर्बान हुए थे। हम आपको बता दें कि आज के ही दिन जिस दिन इनका जो है इनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन इनकी बलि जो है देश के लिए कुर्बान हुए थे, जिस दिन इनकी शहादत हुई थी उसी दिन इनके एक बच्चा और एक बच्ची का जन्मदिन था। दो बच्चे जुड़वा थे और दोनों बच्चों का उस दिन जन्मदिन था और उस जन्मदिन को जो है जन्मदिन में यहाँ पर जो है बुंदेली माटी ने आज फिर एक बलिदान इस देश के लिए दिया। महाराजा मर्दन सिंह हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम गोस्खा हो, झलकारी बाई हो, आज चाहे हमारे मेहरौनी की माटी में जन्मे हुए राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हो, आज चरण सिंह ने सोजना की माटी में जन्म लेकर देश की बलवेदी पे अपने आप को निछावर करके एक संदेश दिया कि बुंदेली माटी हमेशा इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि उनकी स्मृति में एक बड़ा द्वार बने और जो यहाँ का स्कूल है उस स्कूल का नाम उनके नाम से हो और पाठ्यक्रम में उनके बारे में पढ़ाया जाए कि बच्चे के जन्मदिन वाले दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं मांगी बल्कि देश पे मर मिटने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनकी एक प्रतिमा सोजना के अंदर स्थापित हो। हमें उम्मीद है कि सरकार लगाएगी, अगर नहीं लगाई तो हम लोग अपने उससे प्रतिमा स्थापित कराएंगे ताकि नई पीढ़ी तक उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व पहुंचे।